नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किसान जेट क्लासेज की ऐप पर। हम पढ़ रहे थे सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में अपनी क्लास नंबर 4 कंप्लीट हो गई थी। 4 क्लास में अपन ने फर्स्ट क्लास में चना, सेकंड में मूंग और तीसरी क्लास में अपन ने पढ़ा मोठ। ठीक है, इसके बाद में अपन ने उड़द पढ़ा और आज अपनी 5th क्लास में लोबिया या चौला। ठीक है, क्या है? लोबिया, लोबिया या चौला। क्या है? लोबिया या चौला, जिसे लोबिया या चौला को इंग्लिश में काउपी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपी। ठीक है, आगे देखते हैं काउपी का बोटनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो ध्यान देना, यहां पर इसका वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है। विग्ना साइनेंसिस होता है, साइनेंसिस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, जो लोबिया या चौला है इसका बोटनिकल नेम क्या हुआ? विग्ना साइनेंसिस हुआ। लेकिन इसका बोटनिकल नेम एक और है, उसका क्या नाम है? विग्ना अंगुइकुलेटा। अंगुइकुलेटा। ठीक है, तो क्या हुआ? विग्ना साइनेंसिस और विग्ना अंगुइकुलेटा किसका नाम है? लोबिया या चौला का बोटनिकल नेम है। ओके, आगे अपन चलते हैं। फैमिली की अपन बात करते हैं। किसकी? फैमिली की अपन बात करते हैं। तो इसकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है इसको फेवेसी कुल में रखा गया है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके उत्पत्ति ओरिजिन की। किसकी बात करते हैं? ओरिजिन की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थान की अपन बात करते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? अफ्रीका है। ओके, आगे अपन बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो लोबिया या चौला में प्रोटीन की मात्रा, किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा। जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो आप 23 से 24, ठीक है, या 24%। ओके, आगे अपन चलते हैं कि इसमें अंकुरण कैसा होता है। क्या अंकुरण की अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अंकुरण एपीजियल होता है। एपीजियल का मतलब होता है हिंदी में ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। क्या? ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं कि किसकी? पादप प्रकार की। ठीक है, तो कैसा होता है वो आपको पता है कि ये C3 क्रॉप है, SDP है। क्या है? SDP, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट है, समझ आया? SDP शॉर्ट डे प्लांट है। आगे अपन बात करेंगे कि इसका फल का आकार क्या है। किसका? फल का आकार क्या है। तो अपन फल के आकार की अपन बात करते हैं। फल प्रकार। क्या? फल प्रकार। तो इसका फल प्रकार पोड या फली है। क्या है? पोड या फली है। फ्रूट्स टाइप होता है। क्या? फल प्रकार के इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कि फ्रूट टाइप्स होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि ये कौन से क्लाइमेट की क्रॉप है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जलवायु की। किसकी बात करेंगे? जलवायु की। तो जलवायु की अपन बात करते हैं तो लोबिया जो क्रॉप है यह गर्म व शुष्क जलवायु है। क्या है? गर्म व शुष्क जलवायु। इस क्रॉप को शीतोष्ण व उपोष्ण जलवायु में भी
उगाया जा सकता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि इसके टेम्परेचर की, तापमान कितना होता है। तो सबसे पहले अपन एक चीज अपन और पढ़ ले कि भारत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा चौला किस राज्य में होता है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा चौला यूपी में होता है। कहां पर होता है, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत भी राजस्थान में सबसे ज्यादा चौला कहां पर होता है। तो अपन बात करते हैं नागौर में। कहां पर, नागौर में सबसे ज्यादा चौला होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें तापमान। तो तापमान भी आप देखो कि तापमान कितना होता है। तापमान जो अंकुरण के लिए जो अपन तापमान रखते हैं, किसके लिए तापमान रखते हैं, अंकुरण के लिए। ठीक है, तो अंकुरण के लिए जो तापमान रखते हैं अपन, वो अपन रखते हैं 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना रख रहे हैं, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अपन तापमान रखते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए अपन तापमान कितना रखते हैं, वानस्पतिक वृद्धि के लिए, तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो अपन टेम्परेचर रखते हैं वो कितना रखते हैं, 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि जो सामान्य तापमान रखा जाता है, क्या सामान्य तापमान इस क्रॉप के लिए रखा जाता है, वो 27 से 32 डिग्री रखा जाता है। सामान्य तापमान कितना रखा जाता है, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अपन आगे देखेंगे इसकी वैरायटीज। आगे अपन देखते हैं कि किस्म की अपन बात करते हैं, किसकी, किस्में की अपन बात करते हैं। पूसा, पूसा बरसाती, पूसा बरसाती, पूसा, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी। आगे देखो दुर्गा, दुर्गा क्रांति, दुर्गा क्रांति, और RCU, RCU7, क्या RCU7, जो RCU जो 7 वैरायटी है, पूसा क्रांति जो वैरायटी है, यह वैरायटी SKRU, SKRAU, कहां से, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। देखो नाम देखो एक बार, SKRAU, कहां पर ये, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां पर है ये, बीकानेर में। ठीक है, तो यह जो वैरायटी है वो कहां से निकाली गई, बीकानेर से निकाली गई। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पूसा ऋतुराज, पूसा ऋतुराज। ठीक है, पूसा दो पसली, पूसा दो पसली, पूसा संपदा, पूसा संपदा। ठीक है, अपन बात करते हैं जो पूसा फाल्गुनी जो वैरायटी है, क्या है, पूसा जो फाल्गुनी जो वैरायटी है, यह वैरायटी जायद के लिए ली जाती है। ठीक है, जायद के लिए। आगे अपन बात करते हैं सिरसा, सिरसा 10। ठीक है, रश्मि जायंट, रश्मि जायंट, रश्मि जायंट, रसियन जायंट, रसियन, रसियन जायंट वैरायटी। ठीक है,
तो ये हुई आपके लोबिया की जो किस वैरायटी है उसकी अपन बात करते हैं। तो आपको ध्यान देना है पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी, दुर्गा क्रांति, पूसा ऋतुराज, पूसा दो पसली, सिरसा टेन, रश्मि जायंट, पूसा संपदा, रसियन जायंट। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो आगे इसमें सोयल की बात करते हैं मृदा। तो दोमट मृदा, कौन सी? दोमट मृदा। आगे देखो इसकी बीज दर सीड रेट कितनी होती है? बीज दर जो दाने के लिए, दाने के लिए, ठीक है, तो दाने के लिए जो सीड रेट रखते हैं अपन वो कितनी रखते हैं? 25 से 30 केजी। कितने रख रहे हैं अपन? 25 से 30 केजी। आगे अपन बात करते हैं चारे के लिए। चारे के लिए जो सीड रेट रखते हैं अपन 40 से 60 केजी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में करते हैं अपन बात हरी खाद के लिए। हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए जो सीड रेट रखते हैं अपन वो कितनी रखते हैं? 35 से 40 केजी प्रति हेक्टर। कितने रखते हैं अपन? 35 से 40 केजी प्रति हेक्टर। अपन बात करते हैं जो स्पेसिंग की दूरी होती है इनमें कितनी रहती है? तो देखो जो दाने के लिए, अब यहां पर आपको देखना है जो 25 से 30 केजी जो अपन करते हैं ये जायद के लिए रखते हैं। किसके लिए? जायद के लिए। और 12 से 15 केजी, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टर अपन खरीफ के लिए लेते हैं। ठीक है, इनकी दूरी की अपन बात करते हैं तो दूरी अपन रखते हैं 45 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपन रखते हैं हरी खाद की 30 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको सामान्य दूरी पूछ ले कि सामान्य दूरी कितनी रखते हैं चौला में, तो सामान्य दूरी की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सामान्य दूरी अपन रखते हैं 45 × 15। ठीक है, वो रहती है सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ध्यान देना, नोट डाल के ऊपर करना कॉपी में। इसे वेजिटेबल मीट कहते हैं। वेजिटेबल मीट कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी मांस। ठीक है, कौन सा मांस कहा जाता है? शाकाहारी मांस। कौन सा मांस कहा जाता है? शाकाहारी मांस कहा जाता है। तो ध्यान देना, आपके वहां पर क्वेश्चंस कैसे आएगा कि शाकाहारी मांस किस फसल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लोबिया या चौला या काउपी को अपन शाकाहारी मांस कहते हैं। ठीक है, अरे ध्यान से पढ़ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स डाल दो, यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बादाम जरूर खाना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बुआई की। किसकी बात करते हैं? बुआई। इसमें बुआई करते हैं अपन, वो होती है जून जुलाई में। किस में होती है? जून जुलाई में बुआई करते हैं अपन। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं खाद उर्वरक की। किसकी बात करेंगे अपन? खाद व उर्वरक। ठीक है, इसमें कितना डालते हैं? उर्वरक की मात्रा, उर्वरक कितना डालते हैं अपन? ठीक है, तो उर्वरक देखो 20, 40 और 40। कितना? 20, 40, 40 NPK। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डालेंगे अपन? 20 kg। किसमें आ रहा है ये? केजी में, केजी प्रति हेक्टर। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? 20 kg प्रति हेक्टर। फास्फोरस की 40 kg प्रति हेक्टर। और जो पोटास या पोटेशियम होता है उसकी 40 kg
प्रति हेक्टर अपन मात्रा रखते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार लॉक डाउन कर लो, अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अपन उपज पढ़ेंगे। अपन इसमें बात करेंगे कटाई की। किसकी बात करेंगे? कटाई। कटाई कब करते हैं? ठीक है, जो चारा के लिए अपन कटाई करते हैं, चारा के लिए वो अपन करते हैं 40 से 45 डेज में। ठीक है, इसके बाद में अपन सब्जी के लिए करते हैं, सब्जी के लिए अपन करते हैं 60 से 90 दिन में। ठीक है, इसके बाद में अपन करते हैं किसके लिए? दाना के लिए। दाना की अपन करते हैं 90 से 120 डेज। ठीक है, 90 से 120 डेज में अपन इसकी कटाई करते हैं। आगे देखो, उपज की अपन बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? उपज की अपन बात करते हैं। तो दाने की जो उपज होती है, दाने के लिए 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। ये किसके लिए लेते हैं अपन? दाने के लिए अपन लेते हैं। इसके बाद में देखो सब्जी, जो सब्जी की उपज कितनी निकल के आती है? ठीक है, सब्जी की उपज कितनी निकल के आ रही है? 50 से 60। ठीक है, 50 से 60 क्विंटल, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसके बाद में अपन बात करते हैं चारे के लिए। चारे के लिए, तो चारे के लिए आती है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, ये होती है इनकी उपज और ये कटाई का होता है। जैसे कटाई अपन कब करेंगे? जो चारा के लिए जो चारा आता है, ठीक है, जो गाय और भैंसों को, पशुओं को जो खिलाया जाता है, वो अपन कब लेंगे काम में? 40 से 45 डेज में। ठीक है, इस पर अपन फसल को काट देंगे। इसके बाद में जो सब्जी के लिए अपन लेते हैं, वो लेते हैं 60 से 90 डेज में। ठीक है, अपन इसके बाद में जो दाना होता है, दाने के लिए अपन जो कटाई करते हैं, वो 90 से 120 डेज में अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में उपज की अपन बात करते हैं कि उपज जो दाना होता है, ठीक है, जो दाने में जो उपज की मात्रा आती है, वो मात्रा कितनी होती है? 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर निकल के आती है। कितनी आती है? 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर आती है। और जो सब्जी आती है, इसकी जो फली आती है ना, वो फली कितनी आती है? 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर। कितनी आती है? 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? कितने किलोग्राम होते हैं एक क्विंटल में? 100 किलोग्राम। तो कितनी बोरियां होएगी वहां पर? 50 से 60 बोरियां होएगी वहां पर। किसकी? सब्जी के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं चारे के लिए। किसकी बात करते हैं? चारे के लिए 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। कितना होता है? 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है। आगे अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत कीट की। तो कीट इसके अंदर वही सफेद मक्खी। कौन कौन सा कीट? सफेद मक्खी, ठीक है, सफेद मक्खी और एफिड। ठीक है, रोग की अपन बात करते हैं तो मोजेक, वो वायरस के द्वारा, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट कीट और रोग इसमें नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान उपज तक ही देना है। ठीक है, कहां तक देना है अपने को? उपज तक। जितना भी दिमाग लगाना है उपज तक लगाना है। ठीक है, ये लोबिया जो फसल है चौला की है, ये कंप्लीट। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार लॉकडाउन करो। ठीक है, लॉकडाउन करो इसको। एक चीज और इसमें एक नोट कर लेना, जो चौला है इसके अंदर मिथियोनीन, कौन सा? मिथियोनीन, एमिनो
एमिनो अम्ल अधिक पाया जाता है। ठीक है, और उस क्वेश्चंस का जरूर ध्यान करना कि शाकाहारी मांस किस फसल को कहा जाता है। अरे उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या लिख लेना या लॉकडाउन कर लेना, अंदर के अंदर रहे, ठीक है ना। तो अपन मिलेंगे अब कल अपनी छठी क्लास रहेगी, ठीक है। और आपको बात बता दूं, जिसने भी एप्लीकेशन पर रजिस्टर नहीं कराया है तो ओनली आपके पास 2 डेज और बढ़ा दिए गए हैं। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, दो दिन के बाद में एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लग जाएगा, आप काम नहीं कर सकोगे, न आपको जो वीडियो डाली जा रही है यहाँ से जो वीडियो नहीं दिखेगी, बिना आईडी और पासवर्ड के आप वीडियो नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो 2 डेज की जो आगे की जो क्लासें हैं उसके अंतर्गत आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एजी बायो और केमिस्ट्री, ठीक है, आपको तीनों क्लासें और बायोलॉजी भी आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी केजीसी संस्थान के ऊपर संपर्क करें, ठीक है। नंबर आपको अबाउट्स में मिलेंगे, वहां पर जाकर आप क्लिक करना। बाकी नंबर आपको बोर्ड पर भी दिख रहे हैं, 8502872003, ठीक है। सुन लिया, ठीक है, बाय।